नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आपका बीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे और हम लोग संधि में गुण संधि को पढ़ चुके थे। आज जो हमारा आपका विषय है वह हमारा आपका है वृद्ध संधि। तो हम आप वृद्ध संधि के बारे में समझते हैं कि वृद्ध संधि क्या है। जैसे नाम से ही आपको पता चला कि वृद्धि का मतलब है बढ़ना, वृद्धि माने बढ़ना। तो हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि वृद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में आइए और परिभाषा से आप समझिए। वृद्धि की परिभाषा है यदि आ या आके बाद यदि आया आके बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, और ओ या औ के आने पर दोनों मिलकर और हो जाता है। जैसे कि आप परिभाषा में देख पा रहे हैं कि यदि आ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ऐ हो जाता है। उसी तरह से ठीक आ या आ के बाद ओ औ आने पर जब ये दोनों आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ हो जाता है। इसको हम थोड़ा साइड में समझ लेते हैं। आ और बड़ा धन ए या ऐ, इन दोनों के योग से जब ये दोनों आते हैं तो क्या बनता है, आपका ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। इसी प्रकार से हम अगले वाले में समझते हैं कि जब आ या बड़ा आ रहा है तो इसके बाद यदि आपका ओ आ रहा है या कौन आ रहा है, औ आ रहा है, ये दोनों जब आ रहे हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, ये दोनों मिलकर के आपका औ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, औ बन रहे हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। किससे समझते हैं, तो उदाहरण पर चलते हैं। तो देखिए आइए उदाहरण को देखा जाए कि हमारा ये वृद्धि संधि का उदाहरण क्या बताता है। जैसे जब आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण में आए, जैसे हमने लिखा सदा धन एव, सदा धन एव। आप देख रहे हैं ये सदा है, सदा में आपको मिल गया बड़ा आ, क्या मिला, बड़ा मिल गया। इधर आपको मिला है ए, और हम जान
जानते हैं कि आ और उसके बाद ए आने पर दोनों मिलते हैं, क्या बनते हैं? दोनों मिलकर के भैया अ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अ बनते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यंजन में लिखते हैं तो व्यंजन के बाद स्वर लिखा नहीं जाता, बल्कि उसकी क्या लगाई जाती है? मात्रा उसमें लगाई जाती है। तो इस कारण से जब हम आप इसको योग कर रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है सदैव। क्या बन रहा है? सदैव बन गया। हमारा क्या बना भैया? सदैव बन गया। क्योंकि हम आप जानते हैं कि व्यंजन में आपको क्या होता है कि जब व्यंजन है तो उस पर हम स्वर ना लिख करके उसकी क्या लगाते हैं? मात्रा लगाते हैं। इसी तरह अगला उदाहरण अगर हम देख लें, एक धन एक धन एक, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, यहां हमको मिल रहा है छोटा, इधर हमको मिल रहा है ए, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? तो आप जानते हैं सर, ये दोनों मिलकर के अ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अ बन रहे हैं। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं दोनों को कि एक और एक मिलकर के क्या बनते हैं? तो एक और एक मिलकर के क्या बन रहे हैं? एक एक बन रहे हैं। दोनों के योग से क्या बना? एक एक बना कि एक और एक मिलकर क्या बन रहा है? एक एक बन रहा है। अगला उदाहरण ले लेते हैं अगर इसका, मत धन एक जोड़ लेते हैं। यहां आपका आ दिया गया है, इधर आपका ए है, ये दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे? अ बनेंगे। इस प्रकार से अगर हम मत और एक को जोड़ते हैं तो क्या बना? हमारा बना मतैक्य। क्या बन गया? मतैक्य बन गया। मत धन एक से क्या बना? मतैक्य बन गया। क्या बन गया भैया? मतैक्य बन गया। अब हम अगले उदाहरण की बात करें, इसके बाद मम, आइए अगले पेज पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला उदाहरण ओ वाले से, थोड़ा सा ओ वाले में से आ जाए, जल धन ओघ, जल धन ओघ। अब हमको यहां पर क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। यहां क्या मिला? ओ मिला। और हम जानते हैं कि आ और ओ जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अ बन जाएंगे। तो इसको हम आप बोलते हैं कि जल और ओघ मिलकर के क्या बन रहा है? जलौघ। क्या बना? जलौघ बना। जल और ओघ मिलकर के भैया क्या बन रहा है आपका? जल और ओघ जब मिल रहा है तो ये आपका जलौघ बन रहा है। क्या बन रहा है? इसी तरह से अगला ओ का देखें, वन धन औषध, वन धन औषध। जब वन धन औषध को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ आ मिल रहा है, इधर आपको क्या मिल रहा है? तो इधर आपको ओ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। आ और ओ, जब आ और ओ दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनते हैं? तो हम आपने देखा कि आ और ओ मिलकर के औ बन रहे हैं। इस प्रकार से जब हम वन और औषध दोनों को जोड़ते हैं तो हमको वनौषध प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हुआ? वनौषध प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ने पर आपका वनौषध बन रहा है। हम बात करें, अगला उदाहरण ऐसे समझ लेते हैं, मंत्र धन औषधि, मंत्र धन औषधि। मंत्र धन औषधि को जब आप बोल रहे हैं तो यहां आपको मिल रहा है छोटा, इधर आपको क्या मिला? औ मिला। और ये दोनों जब जुड़ते हैं क्या बनते हैं? औ बन जाते हैं। क्या बनते हैं भैया? औ बनते हैं। इस तरह से जब हम मंत्र और औषधि को जोड़ रहे हैं तो हमारा बन रहा है मंत्रौषधि। क्या बन रहा है? मंत्रौषधि बन रहा है। हमने दो उदाहरणों को, तीन उदाहरणों के माध्यम से अ वाले और अ वाले उदाहरणों को देख लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यण संधि पर। इसके बाद जो संधि वृद्धि के बाद आती है वो आपका आती है यण संधि। तो आइए यण संधि को देख लेते हैं थोड़ा सा, यण संधि किस प्रकार के योग से बन रही है, यण संधि क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझते
समझते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा आपका टॉपिक है यण संधि। कौन संधि है? यण संधि। अब इसके हम परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। यण संधि की परिभाषा आपका है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री लिरी के स्थान पर क्रमशः या व र ला हो जाता है। कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद, इनके बाद कोई क्या आता है? असमान स्वर आता है, तो ई उ री लिरी के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? या वा रा ला रा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्रमशः का मतलब है कि ई या बन जाता है, जो आपका उ है उ क्या बनता है? उ वा बन जाता है। री के स्थान पर क्या हो जाता है? तो हम जानते हैं कि री के स्थान पर रा हो जाता है। और लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है? ये जो लिरी है आपका, इसके स्थान पर भैया क्या बन जाता है? इसके स्थान पर भैया क्या बन जाता है आपका? इसके स्थान पर ला बन जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। तो उदाहरण को देखते हैं, तब हमारे समझ में आता है कि कैसे बन रहे हैं। तो उदाहरण को आप देखिए, जैसे यदि आपको दिया गया यदि धन अप दे दिया गया है। अब यहाँ आप जान रहे हैं, यहाँ पर आपको ई मिल रही है, इधर आपको क्या मिला? आ मिला। और अभी आप परिभाषा में लिखिए कि ई का या बनता है। किसका या बनता है? ई का आप या बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो आपका बन रहा है यद्यपि। क्या बन रहा है? यद्यपि बन रहा है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यद्यपि, इस प्रकार भी बन जाता है। अगले उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा प्रति, क्या लिखा? प्रति लिख लिए। प्रतिधन एक लिख लिए। यहां पर हमको ई मिल गई और यहां पर हमारा क्या है? ए। तो हम जानते हैं कि ई या में बन जाती है। ई का क्या बनता है? ई का या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ई है अगर या बन गया तो आपका यह शब्द बन गया प्रत्येक। क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। बात समझिए कि ई और ए को जोड़ने से, क्योंकि हमने परिभाषा में देखा है कि यदि ई और ए के बाद कोई अगर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तब आपका ई क्या बन रहा है? या बन रहा है। अब हम इसके अगले उदाहरण पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप जानते हैं प्रति धन
अन्य, प्रतिधान अन्य। यहां पर आपको मिला ई, क्या मिला ई, इधर मिला आ। अब इसको हम आप जोड़ लेते हैं, ई का क्या बनता है तो ई का या बन जाता है। इस प्रकार से क्या बनेगा प्रत्यन्य, क्या बन जाएगा प्रत्यन्य बन जाएगा। अगले उदाहरण पर समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, इति धन आदि, इति धन आदि, इसको जोड़ते हैं। ई का आपको क्या बनता है ई, और इधर आपको मिला आ। आप जानते हैं ई से बनता है या, इसको जोड़ लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये आपका बन जाएगा इत्यादि। क्या बन जाएगा इत्यादि। अब ये ई वाले उदाहरणों में आप देख रहे थे, अब थोड़ा सा ऊ वाले उदाहरणों को लेकर देख लेते हैं। ऊ वाले उदाहरण में जैसे आप समझिए, पहला आप पढ़ते हैं सुधन आगत, सुधन आगत, क्या देखते हैं सुधन आगत। हम जानते हैं कि यहां लिखा गया है ऊ, ये आपका है अब, यहां पर ऊ क्या बनेगा तो आप जानते हैं सर ऊ बनेगा वा, क्या बन जाएगा वा बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं तो सुधन आगत से क्या बनेगा स्वागत बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्वागत बन जाता है। इसी प्रकार से अगले की बात कर लेते हैं हम आप। सुधन आगत से क्या बन गया स्वागत बना। अगले उदाहरण को हम इसके समझ लेते हैं। जैसे लिखे हम आप सुधन अल्प, सुधन अल्प। हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊ दिया गया है और इधर हमारा आ है। ऊ का क्या बनता है तो ऊ का वा बनता है। अगर हम इसको आप जोड़ लेते हैं तो स्वल्प क्या बन गया, ये हो गया स्वल्प। क्या बन गया भैया स्वल्प बन गया। अब हम इसके और उदाहरणों की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लिखा गया गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश की बात कर ले, गुरु धन आदेश लिखा गया। यहाँ है आपका ऊ, इधर आपका दिया है आ। क्या दिया गया है ऊ का क्या बनता है ऊ का वा बन जाता है। क्या बन जाता है वा बन जाता है। वो भी वा में आपको हल मिलेगा। फिर इसके बाद जब जोड़ लेते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका गुरुवा देश। क्या बन जाएगा गुरुवा देश बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया गुरुवा देश हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को हम आप देखें, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन की बात कर ले, इसको भी जोड़ लेते हैं वधु धन आगमन। यहां पर आपका है बड़ा, इधर आपका दिया गया है बड़ा आ। ऊ आप जान रहे किसमें बदल रहा है, चाहे हर्ष आ जाए और चाहे दीर्घ आ जाए, दोनों वा में ही बदलते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा बन रहा है बद्ध्वा गमन। क्या बन रहा है बद्ध्वा गमन बन रहा है। बद्धन आगमन से भैया क्या बन गया आपका बद्ध्वा गमन बन गया। जैसे कि हम आपको वाले उदाहरण को देख रहे थे कि बद्धोधन अगर आगमन करते हैं तो बद्ध्वा गमन बनता है। अगले उदाहरण को अगर हम आप समझें तो जैसे हम आप जानते हैं मधु धन आचार्य, मधुधन आचार्य। और मधुधन आचार्य को आप जोड़ रहे हैं, यहाँ ऊ दिया गया है, इधर आपका आ दिया गया है, जोड़ लेते हैं तो ऊ का तो आप जानते हैं सर्वा बनता है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा मध्वा चाय। क्या बन जाएगा मध्वा चाय बन जाएगा। अब ऊ के बाद हम री वाले उदाहरण पर आते हैं। तो री वाले में देख लेते हैं। जैसे हमारा लिखा है मातृ धन आदेश, मातृधन आदेश क्या होता है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यहां पर आप जानते हैं सर यहाँ री है और इधर आपका है बड़ा आ। क्या है बड़ा आ है। इसको जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो री क्या बनता है तो आप जानते हैं कि री बनता है रा। री क्या बनता है रा। तो ये आपका बन जाता है
मात्रा देश क्या बना भैया, मात्रा देश बन गया। मातृधन आदेश से आपका बना मात्रा देश। इसी तरह अगले उदाहरण की बात हम करें, अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति क्या लिखा गया, पितृधन अनुमति हो गया। यहां आपका री दिया गया है, इधर आपका आ है। री का आप जानते हैं कि री का रा बन जाता है, क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो अगर हम आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा पितृनुमति, क्या बन जाएगा, पितृनुमति बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, पितृनुमति बन जाता है। क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि री से क्या बन रहा है, री से क्या बन रहा है। तो हम आप परिभाषा में देखे थे कि री से हमारा रा बन जाता है। अगले उदाहरण की हम आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा री वाले में। जैसे री वाला अगला उदाहरण आप जानते हैं, लिखा है धात्री धन अंश, क्या लिखा है, अंश। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहां हमारा री दिया गया है और इधर दिया गया है आ। इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो री का तो जान रहे हैं ना कि री का क्या बनता है, र बनता है। तो इस दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, धात्रांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्रांश बन जाएगा। धातृधन अंश आपका धात्रांश हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा बात करें, धातृधन अंश आपका क्या बनेगा, धात्रांश, धातृधन अंश धात्रांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्रांश हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आप उ वाले उदाहरणों के बाद, री वाले के बाद लिरी वाले एक दो उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लिरी है, लिरी के बाद जब कोई कौन सा स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तब आप जानते हैं सर लिरी का क्या बनता है, तो लिरी का ला बन जाता है। क्या बन जाता है, ला बन जाता है। उदाहरण की बात हम करें तो बात उदाहरण को समझते हैं। जैसे लिरी धन आगुता, यहां लिरी है, लिरी के बाद आपका आ आया हुआ है, लिरी के बाद क्या आया हुआ है, आ गया है। तो आ गया है तो लिरी का तो आप जान रहे हैं कि लिरी क्या बनने वाला है, ला बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये आपका बन रहा है लागता। क्या बन रहा है, लागता बन रहा है। इसी तरह अगला उदाहरण इसका देख लें, लिरी धन आकार, लिरी धन आकार, इसको दोनों को जोड़ने पर आप जानते हैं सर लिरी का तो ला बन जाएगा। लिरी क्या बनेगा, ला बनेगा। जो लिरी है ये हमारा ला में बदल जाता है। लिरी किस में बदलता है, तो लिरी बदलता है ला में। और इधर आपका जान ही नहीं कि इधर आ दिया गया है, आ हमेशा वही विद्यमान रहता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो लिरी धन आकार बराबर क्या बनेगा, लाकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाकार बन जाएगा। इस तरह से आज हम आप लोगों ने वृद्ध संधि और ऋण संधि को कंप्लीट कर लिया। अब हम आप सब अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आपका आएगा तो उस दिन हम आप अयाज संधि को देखेंगे और उसके बाद हम इन सब संधियों की फिर से दोबारा पहचान करेंगे और किस प्रकार से इनको देख करके हमको पहचानना है, इसके बारे में हम शार्ट ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।